प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज जनमानस में अधिकांशतः यह जिज्ञासा होती है कि समाधि में जो स्थित योगी होते हैं उनको किस प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं और उनके जीवन में क्या उद्घटित होता है जिसके वजह से वो संसार से विरत हो करके लंबे समय तक समाधिस्थ में डूबे हुए होते हैं। इन विषयों का शरीर, मन और चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य मनुष्य समाधि की बात नहीं जानता है, परंतु जो लोग साधना करके मन को शांत करने की प्रक्रिया सीखते हैं तो उस समाधि की कुछ झलकें मिल सकती हैं। समाधि का शाब्दिक अर्थ है कि वह विषय वस्तु जहाँ पर मन शांत हो जाता है, उस मन के अंदर कोई संकल्प नहीं उठते हैं। वह आदि व्याधि से मुक्त होकर समाधिस्थ होता है। मन के अंदर जो संकल्प और विकल्प हैं, यही हमारे दुख का कारण है। और जैसे जैसे हम बाहर जगत में जुड़ते हैं, हमारे संस्कार, हमारे विचार और हमारे भावनाएं विकृत होने लगते हैं और हमारा मन चंचल होता है, हमारा मन आंदोलित हो जाता है, जिसकी वजह से हम मन के अनुकूल जीवन नहीं जी पाते हैं। या जब हम मन के अनुकूल जीवन जीने लगते हैं तो उस जीवन के प्रति हमारा एक लगाव, एक अटैचमेंट हो जाता है, जिसको हम मोह ही कह सकते हैं। हम उसके प्रति एक वासना कर सकते हैं। तो समाधि में संसार के प्राणी, पदार्थ, वस्तु, स्थिति, स्थान के प्रति जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, उसका विचार मन को प्रभावित नहीं करती हैं। जैसा कि लोगों की यह जानने की रुचि रहती है कि सांस को कितनी देर तक रोका जा सकता है। समाधि की अवस्था में जाए बिना सांस को 5 से 7 मिनट से ज़्यादा रोक पाना मुश्किल होता है। पर जब तुम समाधि में होते हो तो समय की कोई सापेक्षता नहीं रह जाती, समय की कोई सीमा नहीं रहती है। शरीर 6 महीने, साल तक बिना सांस के बना रहता है। अर्थात समाधि में ऐसे योगी लीन रहते हैं। यह सुनने में अविस्मरणीय है और अविश्वसनीय है, लेकिन योग के पथ पर चल पड़ने पर तुम में कईयों को अविश्वसनीय अनुभव होने लगता है। जब हम समाधि में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे अद्भुत अनुभव होने लगते हैं जहाँ पर सांसारिक विचार, भावनाओं का जरा सा भी स्फुरण नहीं होता मन में। पर वह व्यक्ति जो समाधिस्थ होता है उसको कोई विचार नहीं आते और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यह बिल्कुल कोमा जैसी या लंबी नींद जैसी स्थिति है। इसे समाधि का पहला स्तर कहते हैं। वास्तविक समाधि के अनुभव से तुम्हारा दिमाग खुल जाता है और तुम सिर्फ एक जगह बैठे रहकर ही कई चीज़ों को जान लेते हो। तुम्हें दुनिया की जानकारी हो जाती है। तुम्हारी चेतना विश्व के अनगिनत स्थानों का भ्रमण करने लगती है। वास्तविक समाधि वह है जब तुम अपने शरीर से बाहर जाकर वह देखते हो जो मृत्यु से परे है। आध्यात्मिक दुनिया क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, तुम यह सब जान जाते हो। तुम अपने शरीर को इस अवस्था में नियंत्रित कर पाना सीख लेते हो, तब भी जबकि तुम इससे परे होते हो, क्योंकि शरीर तुम्हारा मस्तिष्क बन जाता है। बहरहाल हमें इस चीज़ को इतना ग्लैमर नहीं देना चाहिए, अर्थात प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। कुछ समय पहले सुना कुछ योगी पैसे बचाने और सरवाइव करने के लिए समाधि में जाने की कोशिश कर रहे हैं। महासमाधि क्या है?
क्या वे लोग महासमाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं? वे वापस इस शरीर में आ जाते हैं या बिल्कुल वापस नहीं आते? वे वस्तुतः विकास के अगले स्तर में प्रवेश कर लेते हैं। वे इस अवस्था में फिर वापस नहीं लौटते। वे बहुत शक्तिशाली स्पिरिट बन जाते हैं। जब एक कैटरपिलर तितली बन जाता है तो वह अपने पुराने कोकीन में वापस नहीं लौटता है। समाधि की परिभाषा क्या है? किसी ने प्रश्न किया है कि समाधि किसे कहते हैं, समाधि की क्या परिभाषा है। अब इसको इस विषय से समझें। इसे सीधे तौर पर मृत्यु और उसके बाद होने वाली चीजों का अनुभव कर सकते हैं। तुम शारीरिक तौर पर मर जाते हो और स्पिरिट के रूप में पारलौकिक अनुभव से गुजरते हो, जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है। फिर तुम वापस अपने शरीर में आ जाते हो और जिंदा हो जाते हो। समाधि शब्द का अपने आप में क्या अर्थ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सोचने और विचारने की बात है। समाधि और मृत्यु पर्यायवाची है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं काल हूँ। मनुष्य मृत्यु के सबसे नज़दीक है। इसको समझना बहुत आसान है। गोपियाँ अमर आत्माओं की तरह से हैं और जब कृष्ण काल और मृत्यु उन्हें पुकारते हैं, वे जो भी काम कर रही होती, हर चीज़ पीछे छोड़कर उनसे मृत्यु से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। देखो, जीवन हमेशा से मृत्यु से प्रेम करता आया है, इसलिए यह हर समय उसकी तरफ दौड़ता रहता है। हो सकता है कि मृत्यु भगवान की ही एक पहलू हो, परंतु जब कृष्ण गोपियों को गले लगाते हैं तब वे मृत्यु की तरह नहीं बल्कि स्वयं प्रेम का प्रतिरूप बन जाते हैं। गोपियां अमर आत्माएं हैं जो अपने शरीर को तब छोड़ देती हैं जब मृत्यु पुकारती है। वे उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। अब इस बात को इसलिए समझे, गोपियां मात्र कृष्ण का एक लाक्षणिक अर्थ है। गोपी अर्थात गो नाम इंद्री। कृष्ण आत्मिक चेतना का नाम है और इंद्रियां जो आत्मा में रमण करती हैं। जैसे जैसे हमारी मनोवृत्तियां बहिरंग से अंतरंग होने लगती हैं, अर्थात आत्मा में इंद्रियों का समावेश होने लगता है। जैसे विषय, विषय से इंद्री, इंद्री से मन, मन से चित्त और चित्त से विचार और विचार से आत्मा का विलय होने लगता है, उस समय अपनी इंद्रियों का जो अनुभव है वह आत्मस्थ भाव होता, अमृत भाव होता है। अर्थात इंद्रियों का आत्मा से जो लगाव है वही बाहर कृष्ण और गोपियों की परिकल्पना है। जैसा कि हम किसी स्त्री का और पुरुष का प्रेम देखते हैं, जब स्त्री प्रेम पूर्ण में होती है तो वह अपने आप में इस कदर समाहित कर देती है कि अपने प्रेमी के लिए सरसा न्यौछावर कर देती है। उसी तरह से जब पुरुष प्रेम पूर्ण होता है तो वह संपूर्ण रूप से अपनी प्रेमिका के प्रति आत्मलीन हो जाता है। तो यहाँ दो घटनाएं घटित होती है। वो प्रेमी और प्रेमिका की हो सकती है, वह भक्त और भगवान की हो सकती है, वह धर्म और ज्ञानी के बीच हो सकती है। अभिप्राय यह निकलता है कि हम बाहर की किसी भी विषय वस्तु के प्रति जो हम लगाव रख रहे हैं, वही लगाव जब हम आत्मिक चेतना की तरफ करने लगते हैं तो वही आत्मा कृष्ण बन जाता है और इंद्रियां गोपी बन जाती हैं। और जब वो घटना घटती है तो समाधिस्थ घटित होती है। वह प्रेम का जो अनुभव है, जो क्षणिक प्रेम है बाहर का, वही आत्मिक तल पर शाश्वत सत्य का
दिग्दर्शन कराता है, अनुभव कराता है। वहाँ पर मृत्यु का भय नहीं होता है, जबकि संसार के प्राणी पदार्थ वस्तु स्थिति से जुड़ने के बाद जब हमारा शरीर या देह का त्याग होता है तो उससे हमें दुख और पीड़ा झेलनी पड़ती है। परंतु जब हमारी इंद्रियां आत्मा के साथ आत्मसात हो जाती हैं, उस कंडीशन समाधिस्थ भावना होती है, वहाँ पर मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए देखा जाए तो अज्ञान अवस्था में जो घटना घटित होती है, शरीर और शरीर के जो संबंध का विच्छेद होना मृत्यु है, और आत्मा और आत्मा के साथ मनोवृत्तियों का एकाकार हो जाना ये समाधिस्थ है, वो परम आनंद है, परम अनुभूति है और परम ज्ञान है। इसलिए मृत्यु और समाधि में बहुत ही अंतर है। मृत्यु जो है अज्ञान दशा की घटना है, जबकि समाधि ज्ञान तल की घटना है। मृत्यु में हम अचेत अवस्था में होते हैं और हम समाधि में सचेत अवस्था में होते हैं। मृत्यु में वासनाएं, कामनाएं, बंधन, विकार दुख देते हैं, परंतु समाधि में ये सारे मनोविकार विलीन हो जाते हैं।